यीशु मसीह ने यशाया को कोड किया है। लेकिन इससे पहले कि इस छठी आयत की तरफ हम चलें, जरा नामी आयत क्या कहती है उसकी तरफ चलते हैं जरा। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, हाँ। क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। और सबसे पहले बेफायदा प्रस्तिश की किसने? काइन ने। और जब काइन प्रस्तिश करता है बेफायदा, तो खुदा क्या उसे कबूल करता है? नहीं करता। थ्रू आउट पैदाइश से मकाशवा तक आ जाए, ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ये काम किए। थोड़ी सी एक बेस के तौर पर बात रखना चाहता हूं। दूसरा शमूएल उसका 6 बाब, ये ऐसा प्रस्तार है जो आज लोग करते हैं ना। देखें जी, दाऊद भी नाचता है, दाऊद नाचा था, दाऊद ने ऐसा किया था। क्या दाऊद का नाचना खुदा ने कबूल किया था? अगर दाऊद नाचा था तो दाऊद का नाचना क्या खुदा पसंद करता है? देख लेते हैं जरा। खुदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदा हम फिर आज सुबह तूने जमा होने का फजल बख्शा, तूने अपने बच्चों पर रहम किया। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद, तो हमारी प्रस्तश में हमारे बीच में मौजूद था। यहोवा पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं अपनी ज़िंदगियों के लिए, सांसों के लिए, एक एक भाई और बहन के लिए, खुदा बच्चों के लिए जो खुदावंद तेरे जी उठने की गवाही के लिए तेरे घर में मौजूद हैं। इन सब पर तेरा आसमान खुले। जो भी हवाला खुदावंद यहोवा पाक खुदा हम पढ़ना चाहते हैं वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है, और खुदावंद उसकी मैं तफसीर नहीं कर सकता। तू आप अपने कलाम का तर्जुमान है। तो खुदावंद आ और पुलपट से अपने लोगों के लिए तर्जमा कर, ताकि तेरे लोग खुदावंद उन सारी बातों को समझ सकें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद और बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ गॉड। आइए, जब हम खड़े हैं, सच में जो इंसान नहीं कर सकता खुदा कर देता है। जो मेरी और आपकी समझ से, अकल से बाहर होता है, खुदा वो सब कुछ कर देता है। मैन, क्योंकि वो बनाए आलम से पेशतर मुझे और आपको जानता है। वही एक ऐसी हस्ती है, नबी ने कहा, जो डे वन से मुझे, मेरी और आपकी ज़िंदगी को जानता है। क्योंकि खुदा ने डे वन से ये वक्त मुकर्रर कर रखा था
मैं अपने पास्टर भाई डैनियल सरदार के लिए और बेटी किरण के लिए शुक्रगुजार हूँ, उन्हें वेलकम करता हूँ कि वो आए हैं। खुदावंद उन्हें और ज़्यादा इस्तेमाल करे अपनी खिदमत के लिए, अपनी प्रस्तुति के लिए, और हमेशा खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। आइए बाइबल की तरफ चलते हैं और बहन हमारे लिए पढ़ेंगी। मत्ती की इंजील 15वां बाब है और उसकी पहली आयत से नामी आयत तक हम पढ़ते हैं। ज़रा गौर से तवज्जो से ज़रा सुनिएगा। हेलो। खुदाउन के कलाम से मैं पढ़ूंगी मत्ती की अंजील उसका 15 बाब उसकी पहली आयत से। उस वक्त फरीसियों और फ़कीयों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुज़ुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो खुदा की नज़र हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज़्ज़त ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ऐ रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक़ में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आप बैठ सकते हैं। सभी अपनी चेयर पर चले जाएं और इजी होकर आप अगले थोड़े वक्त में कलाम मुक़द्दस को जब हम सीख रहे हैं तो आप इजी हो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं रात को स्टडी कर रहा था, क्योंकि कल सारा दिन मैं और ब्रदर डीकन बिजी रहे और काफ़ी थकावट भी हो गई थी, लेकिन खुदावंद ने फिर मुमकिन किया कि आज सुबह हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए उसके घर में मौजूद हो सकें। आमीन। खुदावंद मेरी और आपकी ज़रूरत से वाकिफ़ है और वो मेरी और आपकी ज़रूरत को पूरा भी करता है। ऐसा नहीं है कि खुदा हमारी ज़रूरतों से वाकफ़ियत नहीं रखता, बल्कि वो अपने बच्चों को देना भी जानता है। प्रेयर रिक्वेस्ट है, ब्रदर राशिद वापस आना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ। जैसा आपको पता था वो मुल्क पाकिस्तान से गए थे। अब उनके वॉइस मैसेजेस और मेरी बात भी हुई 1-2 बार, तो उनके लिए प्रेयर करें। कल सुबह मॉर्निंग में वो इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे और वहाँ से फिर वो टिकट लेना चाहते हैं। खुदावंद उनकी हर हाल में मदद करे ताकि वो अपने देश में वापस आ सकें। आमीन। और बाकी चर्च फैमिलीज़ के लिए एक दूसरे के लिए दुआ किया करें ताकि खुदावंद मेरी और आपकी मदद करे कि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए अपनी समझ सोच से नहीं, बल्कि जिस तरह खुदावंद हमारी मदद करे उस तरह करें ताकि खुदावंद को पसंद भी ये आए। आमीन। मैं आज आपके सामने एक छोटा टॉपिक रखना चाहता हूं, बेफायदा प्रस्तुति। ऐसा कौन सा अंसर है खुदावंद की हम्दो सना प्रस्तुति करने में जिसे खुदावंद बेफायदा जानता है। जब हम छोटे बच्चे थे तो मैं ये समझता था कि हर वक्त खुदावंद खुदावंद कहना या हर वक्त गीत गाना ये बेफायदा है। कोई टाइम टेबल होना चाहिए ज़िंदगी में कि बस उसी वक्त ख़ास टाइम के ऊपर ही हमें खुदावंद को याद करना है, उसके बाद नहीं करना। मैं ये समझता था, मेरी ये सोच थी। और मैंने 1-2 बार अपने बड़ों से पूछा भी, उन्होंने कहा जितना कि उनको पता था, उन्होंने कहा हाँ जी, खुदावंद हर वक्त फ्री नहीं है, बल्कि खुदावंद को याद करने के लिए एक टाइम टेबल होना चाहिए और खुदावंद एक टाइम पे ही आपकी सुनता है। लेकिन जब हम खुदावंद में आगे बढ़े और हमें पता चला कि खुदावंद 24 घंटे मेरी और आपकी तलाश में है, उसका चुनाव है, उसने मुझे और आपको चुना कि हम खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद, उसकी शायाने शान कर सकें। लेकिन कुछ ऐसी तारीफ है जिसे खुदा नापसंद करता है।
कुछ ऐसे मामलात हैं जिसे खुदा कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि खुदावंद में झूठ रत्ती बराबर नहीं है, खुदावंद में मकारी रत्ती बराबर नहीं है, खुदावंद के अंदर रियाकारी नहीं पाई जाती, खुदावंद प्योर है। जब कभी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कपड़े वाले बताते हैं, बहन जी ये प्योर का है, ये प्योर का है, ये प्योर का है, तो बहनें जानती हैं प्योर क्या है। आमीन। तो इसी तरह खुदावंद प्योर है, उसमें जरा बराबर भी मैल और खोट नहीं पाई जाती। और नबी ने कहा, हमारे जमाने के पैगंबर ने, कि जब खुदावंद प्योर है तो जो मैं और आप उसकी दुल्हन है, दुल्हन को भी प्योर बनना पड़ेगा। दुल्हन मैल मलावट अपने अंदर रखकर कभी भी खुदावंद का हिस्सा नहीं ठहर सकती। कभी भी खुदावंद के अंदर मैल नहीं आ सकती। खुदावंद अपनी लाइन हमेशा क्लियर रखता है, और यह खुदावंद की जिम्मेदारी भी है। लोगों ने उसे मिक्स करने की कोशिश की। आप ब्लड रिलेशन को देख लेते हैं, आप ब्लड लाइन को देखते हैं, खुदावंद ने हर बार अपनी लाइन को क्लियर रखा। इब्लीस ने कोशिश की उसे मिलावट करने की, और कभी कभार उसने उलझन में डाला लोगों को, लेकिन खुदावंद ने हर बार अपनी लाइन को क्लियर रखा। मैं जब स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो यीशु मसीह के साथ बड़े सवाल जवाब करती थी। यीशु मसीह के साथ कभी कभार यीशु मसीह के जीसस पास्टर के फैसलों के ऊपर कलीसिया खुश नहीं होती थी। यीशु मसीह को समझाने की कोशिश करते थे। जब पैर धोने की बात आती है तो यीशु मसीह पतरस के पास आया तो कहने लगा, नहीं 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 जीसस, तू पास्टर होकर मेरे पैर नहीं धो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर यीशु मसीह ने कहा, नबी ने कहा, हर बार इब्लीस ने यीशु मसीह के आगे रोड़े अटकाने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह चूंकि कलाम मुजस्सम था, उसे पता था कि इसे जवाब क्या देना है। वो कभी उलझता नहीं था, ना कभी उलझन का शिकार होता था। पर मैं और आप इंसान होते हुए उलझन का शिकार होते हैं, पर जो दुल्हन है, नबी ने कहा, वो कभी उलझन का शिकार नहीं होगी। दुल्हन की बेनाई खुदा के कलाम के सबब से तेज हो चुकी है। वो खतरों को दूर ही से जान लेती है। वो अपनी नजर अपने रास्ते पर रखे हुए है, और अपने रास्ते को देखकर वो खतरों को जब देख लेती है, ढूंढ लेती है, तो वो घुटनों के बल आ जाती है। खुदावंद, ये खतरा मेरे ऊपर आने वाला है, मैं तो दूर नहीं कर सकता, पर तू कर सकता है। और खुदावंद जिस तरह अपनी कलीसिया की मदद करने के लिए, वो चाहे गलील की झील हो, चाहे कोई भी पॉइंट हो, वो वहां पर मौजूद हो जाता है। आमीन। तो जीसस के पास उसकी कलीसिया आकर कहती, खुदावंद कोई अच्छी बात तो नहीं है। जीसस पास्टर होते हुए उन्हें कहता, ये तुम्हें लगता है अच्छी बात नहीं है, पर मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर मैं तुम्हें साफ नहीं करूंगा, पाक नहीं करूंगा, तो तू मेरे साथ शरीक नहीं हो सकता। अब मुझे ऐसा करना ही करना है। और फिर पतरस के बारे में लिखा कि पतरस ज्यादातर लोगों की बातें सोचता था, लोगों के बारे में फिक्रमंद रहता था, लोग क्या सोचेंगे। आज कुछ ऐसे पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि हमारे ज़माने के पैगंबर के मैसेजेस में से ही हैं, और बाइबल के कोड भी आपके सामने मैं रखूंगा कि बेफायदा परस्तिश है कौन सी, बेफायदा परस्तिश करते कौन है, और कौन बेफायदा ही परस्तिश करते चले जाते हैं, और उन्हें लगता है कि उनकी परस्तिश खुदावंद बहुत पसंद करता है। पर हरगिज़ मैं आज इस पुलपट से खोलना चाहता हूं आपके लिए भी और बाकी सुनने वालों के लिए भी कि बेफायदा परस्तिश होती क्या है। जिस तरह मैं सोचता था उसी तरह हो सकता है बहुत सारे लोग सोचते होंगे। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और नबी ने कहा, इसका आगाज, बेफायदा परस्तिश का आगाज अदन से हुआ था। अदन ही से इसका शुरू हो चुका था। और मैं कोड आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा नामी आयत से सिर्फ जरा दोबारा पढ़िएगा मेरे लिए और बाकी सब लोगों के लिए भी। 15वें बाब की नामी आयत। और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि तालीम किसकी देते हैं? इंसानी हुक्मों के ऊपर चलना चाहते हैं। और इंसानी हुक्म जब इनके ऊपर तारी हो जाते हैं तो फिर करते क्या हैं? ये परस्तिश जो मैं और आप गीत गाते हैं ये बेफायदा हो जाती है। चर्च के अंदर सबसे मोतबर शख्सियत रूहुल कुद्दस है, लेकिन आज लोगों ने एक पास्टर्स को
नबी ने कहा है कि पास्टर दो चंद इज्जत के लायक हैं, खादम दो चंद इज्जत के लायक हैं, मैं इसको डिनाई नहीं करता। लेकिन आज दुल्हे की जगह पर, यीशु मसीह की जगह पर पास्टर बैठ चुका है और पास्टर सारा जलाल अपने लिए कलीसिया से लेना चाहता है। जबकि मैं और आप जानते हैं कि एक ऐसा फरिश्ता था जिसका नाम लूसीफर था और वो खुदावंद खुदा का क्वायर लीडर था, और क्वायर लीडर होते हुए उसने खुदा के जलाल को शेयर करना चाहा। और मैंने कई बार यहां से आपके सामने इन बातों को रखा है, खुदा किसी से अपना जलाल शेयर नहीं करता, लेकिन एक वक्त आएगा कि एक ऐसा उसका पॉइंट है जो उसने मेरे और आपके साथ शेयर किया कि वो अपना जलाल अपनी दुल्हन के साथ शेयर करेगा, और दुल्हन भी उतनी ही प्योर होगी जितना कि हमारा खुदा प्योर है। उसमें जरा भी रत्ती बराबर कोई मैल और इस तरह की कोई झुरी दाग जब्बा नहीं होगा। और कहां से उसने अपना जो उसके प्रशिश करता था, प्रशिश होती थी, उसने थोड़ी प्रशिश अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, पर बाइबल कहती है खुदा ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। जब भी कोई खुदा के जलाल को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो पॉपुलैरिटी की सूरत में हो, वो रुपए पैसे की सूरत में हो, वो किसी और सूरत में हो, खुदा उसे लात मारकर नीचे ही गिराता है, क्योंकि खुदा कभी नहीं चाहता कि उसके जलाल को कोई इंसान शेयर कर सके। पर एक वक्त आएगा कि वो अपने जलाल को अपने ही बच्चों के साथ शेयर करेगा, और कोई ऐसी हस्ती नहीं है, सिर्फ एक दुल्हन है जो उसके जलाल को शेयर करेगी। आमीन। मैं कोड आपके सामने रखना चाहता हूं, ब्रदर ब्रैनम के मैसेज का कोड है, और उस कोड के अंदर खुदा की वाहद मुहैया करदा प्रशिश की जगह मैसेज है, और उसका कोड नंबर 65 है। मैं आपके सामने रखूंगा और पढ़कर मैं थोड़ा आगे निकलूंगा। और सुनिए, फिर अगर वाहद एक ही जगह है जहां खुदा इंसान से मुलाकात करता है, तो फिर हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। उसके कलाम में तो लिखा सिर्फ एक ही पॉइंट है, और वो यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह की जगह कोई इंसान ले लेता है तो फिर होशियार होने की जरूरत है। अगर मैं इंसानों की फिक्र में रहूं और इंसानों के रोब और दबदबे में चलना चाहूं खुदा को छोड़कर, तो फिर मुझे होशियार रहने की जरूरत है। अब आइए आज सुबह अपने अकीदों को एक तरफ रखें और इस संडे स्कूल के सबक पर पुर यकीन हो, ताकि हम उस वाहिद जगह की तलाश कर पाएं, क्योंकि खुदा ने यहां फरमाया है कि वो आपको किसी दूसरी जगह कबूल नहीं करेगा। आप मसीह से हटकर मुकद्दसा मरियम के दरबार पर चले जाएं और जाकर भंगड़े डालें और डालकर कहें कि खुदा आपकी प्रशिश कबूल वहां करेगा, हरगिज़ नहीं करेगा। उसकी प्रशिश कबूल करने की वाहिद एक ही जगह है, और वो यीशु मसीह है। किसी इंसान के ज़ेरे असर अगर आकर मैं और आप खिदमत करना चाहते हैं, तो खुदा उस खिदमत को भी कबूल नहीं करता, खुदा उस प्रशिश को भी कबूल नहीं करता। हम किसी बड़े उस्ताद के ज़ेरे असर आकर हम प्रशिश में कहें कि खुदावंद हम तेरी प्रशिश उस तरह करना चाहते हैं, तो ब्रदर का मैसेज है असर रसूख। उसने उस मैसेज में कहा, कल मैं बात कर रहा था भाइयों के साथ, उजिया को यशाया ने अपना हीरो बना रखा था। जैसे उजिया हो सकता है, जैसे उजिया शर्ट पहनता था वैसी ही शर्ट यशाया भी पहनना चाहता हो। जैसे उजिया ऐनक लगाता था वैसे ही ऐनक हो सकता है यशाया लगाना चाहता हो। जैसे वो बोलना चाहता था वैसे ही हो सकता है यशाया भी बोलना चाहता हो। पर नबी कहता है यशाया को खुदा ने ऐन उस वक्त भेजा, क्योंकि यहां पर भी 15वें बाब के अंदर यीशु मसीह ने वो कोड पेश किया यशाया का कि तुम जो प्रशिश करते हो, यशाया ने तुम्हारी निस्बत कहा था। यीशु मसीह को कभी डर और खौफ नहीं आया कि मैं इनको क्यों कहूं कि तुम्हारी निस्बत कहा था यशाया ने कि ये होंठों से तो मेरी ऐ खुदावंद तारीफ हो बरे की, तारीफ हो बरे की। और एक और गीत है, मैं पिछले संडे भी बात कर, नातन ने गाया, छड़ दे गुनाह दी दोस्ती, हूं गुनाह में और कहें क्या, छड़ दे गुनाह दी दोस्ती, रब वल ध्यान कर। ऐसी प्रशिश खुदा पसंद नहीं करता। आप हैं गुनाह में बैठे हुए और कह रहे हैं खुदावंद तारीफ हो खुदा के बरे की, तो खुदा पूछेगा किस बात के लिए तारीफ हो, तू तो अभी भी गुनाह के दलदल में है।
तारीफ तो तब होती है जब तू गुनाह छोड़कर दलदल से निकलकर अपनी जिंदगी को मेरे कलाम के मुताबिक बसर करो, फिर कहना तारीफ हो खुदा के बरे की। लेकिन अभी भी गुनाह में बैठा हुआ और कहता है तारीफ हो खुदा के बरे की। नो ब्रदर, ये सिर्फ होंठों से करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगियां, इनके दिल मेरी हजूरी में कभी नहीं झुके। वाहिद एक पॉइंट है जिस पर खुदा आपको मिलेगा, और वो पॉइंट यीशु मसीह है। दूसरी जगह पर आप किसी मेले में चले जाएं, बुतों की प्रस्तिश वाली जगह पर चले जाएं और जाकर कहें कि हम यीशु मसीह की प्रस्तिश करते हैं। नबी ने कहा कभी इब्लीस के मैदान में जाकर जंग लड़ने की कोशिश ना करें, आप जंग हार जाओगे। आप अपने मैदान में उसे हराओ, अपने मैदान में रहकर उसके साथ जंग करो। उसके मैदान में जाकर आप कभी जंग जीत नहीं सकते। नीली सैंडर ने क्या किया? उसने यही तो किया। चलते चलते क्लब के अंदर चलेगी और कहने लगी कि मैं शायद अपने साथियों को बचा लूंगी। क्या बचा पाई? नहीं बचा पाई, नहीं बचा सकी, कभी नहीं बचा पाई। बल्कि नबी कहता थोड़ी देर के बाद एक नौजवान लड़के की बाहों में थी डांस करते हुए। फिर वहां से रोते रोते दौड़ी और ब्रदर ब्रैनम के पास गई और दरवाजा ऐसे जोर जोर से मार रही थी, तोड़ रही थी दरवाजा ब्रदर ब्रैनम का। कहते मैं भी उस वक्त यंग खादम था, और जब मैंने दरवाजा खोला तो सिस्टर नीली थी। और फिर मैंने, कहते मेरा एक दोस्त था जो शराब पी के धुत शराब में रोड के ऊपर पड़ा हुआ था। मैं उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने कमरे में मैंने लौटाया और वो कहने लगी कि ब्रदर मुझसे ये गलती होगी। कहने लगी कि मेरे लिए दुआ करो। ब्रदर कहते मैंने उसके लिए दुआ करना शुरू की। एक बड़ी चमगादड़ उस सिस्टर से निकल कर उसके बैक साइड पर खड़ी हुई और कहते जो शराब में धुत आदमी था उसको होश आ गई। उसने इतनी बड़ी चमगादड़ देखी और चदर लेकर दूसरे कमरे में भाग गया। ये बदरूहों के असर के नीचे जो लोग होते हैं ये कभी भी जान नहीं पाते कि खुदा की मर्जी क्या है। पर जब वो खुदा की कुदरत से उन चीज़ों से बाहर निकलते हैं, खुदा उनकी मदद भी करता है और फिर वो खुदा की हुजूरी में मुसलसल चलना भी शुरू कर देते हैं। तो नबी ने कहा कोई और दूसरा पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ही पॉइंट है जिधर आपको खुदा मिल सकता है और वो यीशु मसीह है। किसी दूसरी कलीसिया में वो आपको कबूल नहीं करेगा। सिर्फ अपनी कलीसिया में, सिर्फ अपनी कलीसिया में जो उसके नाम से खड़ी है, जो उसके नाम पर ठहर चुकी है, जिसे वो कायम करता है, उसी जगह पर वो आपको मिलेगा। क्योंकि वही वाहिद जगह है जहां वो आपको कबूल करेगा और कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ वही जगह है। मिसाल के तौर पर शादी करते हैं, जैसे पिछले दिनों भाई रोबन की हुई। इन्होंने शादी हाल बुक करवाया, इन्होंने मेन्यू और वेन्यू सेट किया, इन्होंने वेन्यू बताया जी फलां जगह पर शादी हाल, वहां आना आपने। अगर हमें एक पॉइंट ही ना बताया जाता तो हम तो धक्के खाते रहते। हमें दूल्हा जो रोबन है वो कहां मिलेगा? वो वेन्यू जो उन्होंने दिया था, जो कार्ड के ऊपर दर्ज है, वहां मिलेगा। मेरा और आपका दूल्हा यीशु मसीह कहां मिलेगा? जो इस कार्ड के अंदर पॉइंट दर्ज है, जो इस कार्ड के ऊपर पॉइंट दर्ज है, वहां पर उसी वेन्यू पे ऊपर मसीह मिलेगा। मुझे कनाडा, अमेरिका और यूके में और किसी और कंट्री में मसीह नहीं मिलने वाला। मसीह अगर मुझे मिलेगा तो जो कार्ड के ऊपर मेंशन है एड्रेस, वहीं पर मुझे मिलेगा। और क्यों ना मैं उसी एड्रेस को ढूंढूं जो बाइबल के अंदर दर्ज है। मैं क्यों तंजीमों के पास जाऊं? तंजीमों के पास तो यीशु मसीह है ही नहीं। बाइबल मुकाशफा की किताब में कहती है लदूकिया ने तो बाहर निकाल दिया है, पेंटिकॉस्टलिज्म ने तो मसीह को बाहर निकाल दिया है। और कर क्या रहे हैं? यीशु मसीह की प्रशंसा। यीशु मसीह आता है, सिस्टर निकालिए जरा, 3 बाब है मुकाशफा, उसकी जरा 17 ऐसे पढ़ना शुरू करें। मुकाशफा की किताब 3 बाब और उसकी 17 ऐसे पढ़ते हैं और जरा तवज्जो से सुनिए कि वाकई में कलीसिया इबादत कर रही है पर मसीह मौजूद नहीं है। मैं तो उसी शादी हाल के अंदर जाऊंगा जहां दुल्हा मौजूद होगा। मेरी नजर जब गई शादी में, जब मैं शिरकत के लिए गया, मैंने रोबन के घर वालों को देखा, मैंने लड़की के घर वालों को देखा। अगर वो मुझे वहां ना मिलते तो मैं कभी भी उधर नहीं ठहरता। अब जब मुझे और मेरे और आपके पास एक आईडी है, एक एड्रेस है, और मुझे सबसे पहले इस बाइबल ने बताया मसीह के घर वाले कौन है? अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है और यूसुफ है। अगर मुझे यूसुफ, अब्राहम, इसहाक वहां नजर नहीं आते तो मुझे सबसे पहला जो काम करना चाहिए, दौड़ लगा देनी चाहिए। मुझे दुनिया की हर मॉडल वहां पर मिले,
हर सिंगर जमाने का वहां पर मिले, हर तबला नवाज हर एंगल से, क्लासिकल, फोक, लटरम, पटरम, सो एंड सो। मुझे पोनियों वाली सरकार वहां मिले, मुझे बालों वाली सरकार वहां पर मिले, मुझे फैशन में बनाव श्रृंगार में लथपथ लोग वहां पर मिले। लेकिन क्या मैं वहां टिकूंगा? जब मैं नहीं टिकूंगा तो आप भी नहीं टिकेंगे। और मैं बिलीव करता हूं मेरी प्रीचिंग से आपको परेशानी नहीं है, आमीन, क्योंकि मुझे खुदावंद ने आपके लिए खड़ा किया है। इसलिए मैं प्रीचिंग भी अपनी लोगों के लिए करता हूं और उनके लिए जो सुनते हैं। तो मैं तो वहां पर टिक नहीं पाऊंगा। जब मुझे अब्राहम, इसहाक और याकूब और अय्यूब नहीं मिलेंगे तो मैं तो वहां टिकूंगा नहीं। अगर मुझे रोबन के घर वाले नहीं मिलते, सबसे पहले मैंने नजर की तो मुझे शारून नजर आया, कैमरा पकड़ा हुआ शारून अपनी ड्यूटी दे रहा है, आमीन। तो मैंने कहा हाँ, यही वो पॉइंट है। जब जाएंगे खुदावंद की शादी वाली जगह में, आपको अय्यूब नजर आएगा, आपको अब्राहम नजर आएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जब वो ऊपर चला गया तो वो उनको भी साथ ही ले गया। और जब दुल्हन जाएगी, दुल्हन सबसे पहले अय्यूब को देखेगी, अब्राहम को देखेगी, उनसे हाथ मिलाएगी, मुलाकात करेगी, सारा को देखेगी, आस्तर को देखेगी, आमीन। लेकिन अगर आंखें अंधी हों तो किसको देख पाओगे? किसी को नहीं देख पाएंगे। पढ़िए सिस्टर, प्रेज गॉड। मुकाशवा 3 बाब उसकी 17 आयत से। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ। सुनिए, कलीसिया कहती है मैं दौलतमंद हूँ और मालदार हूँ, आगे, और किसी चीज का मोहताज नहीं, किसी चीज का मोहताज नहीं। और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार, और तू नहीं जानता कि तू कमबख्त, ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। आगे, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए जी, और सफेद पोशाक ले। और कौन सी पोशाक ले? सफेद। आगे, ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए। नंगेपन को ढांपने के लिए पोशाक किसके पास है? किसी तंजीम के पास है? नो ब्रदर। किसी भाई के पास है? नो। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जो वाहिद एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। मेरे से एक भाई ने बात की, आप यीशु मसीह की बात करते हैं, आप यीशु मसीह की बात करते हैं। मैंने कहा यीशु मसीह को पैदाइश से मुकाशवा तक निकाल दो तो बाइबल में रहता क्या है? कोई और हस्ती तो है नहीं। बाइबल कहती है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम आदमियों को नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक ही नाम है और वो यीशु मसीह है। आगे पढ़िए सिस्टर, गॉड ब्लेस यू जी। और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले, हाँ जी, ताकि तू बीना हो जाए जी। मैं जिन को अजीज रखता हूँ उन सबको मलामत और तंबीह करता हूँ, पर सरगर्म हो और तौबा कर जी। देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैंने पॉइंट क्या रखा कि आज कलीसिया से मसीह बाहर है। देख मैं दरवाजे पर, गेट पर खड़ा हूं, चर्च के गेट के ऊपर मसीह खड़ा है और करता क्या है? पढ़िए, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा, हाँ, तो मैं उसके पास अंदर जाकर। सुनिए, बाइबल ये नहीं कहती कि देखो चर्च चौकीदार जो है, ये डीकन जो है, वो दरवाजा खोले तो मुझे बाहर जाने दो, मैं बाहर जाना चाहता हूं। बाइबल तो ये बयान करती है कि वो कहता है डीकन गेट खोल। मैं और आप जानते हैं चर्च पुलिस कौन है? डीकन है। डीकन गेट खोल, मैं चर्च के अंदर आना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले कि अंदर आऊं, पहले अपने नंगेपन को ठीक कर, पहले अपनी आंखों को ठीक कर, पहले जो तू समझ बैठा है कि मैं दौलतमंद हूं, अपनी दौलत पर भरोसा नहीं कर, अपने तल्लक रिश्तेदारी नातेदारी पर भरोसा नहीं कर। एक मैं वाहिद तेरा रिश्तेदार हूं जो खुद अपना लहू लेकर इस लकड़ी पर चढ़कर उस पाक तरीन मकाम में दाखिल हो गया हूं। तेरा रिश्तेदार सबसे पहला मैं हूं। बनाए आलम से पेशतर तू मेरे चुनाव में था बेटा और बेटी, मैं तुझे जानता था। अब मसीह कहता है मैं दरवाजे पर हूं, गेट पर। कोई दरवाजा खोले, मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले, और मैं बाहर नहीं बल्कि अंदर आना चाहता हूं। आगे जी।
देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा जी। तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा हाँ जी। और वो मेरे साथ। हाँ जी। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। ये मिरास है, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा, फिर गालिब आना है, और गालिब जब आओगे तो फिर मैं तुम्हें अपने तख्त पर भी बैठाऊंगा, अपनी सीट शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, अपना जलाल शेयर करूंगा तुम्हारे साथ, अपनी कुदरत शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। किनके साथ? जो गालिब आए उनके साथ कभी नहीं, जो बह जाते हैं, जो बहकावे में आ जाते हैं। नो ब्रदर, जो बह जाते हैं खुदा जानता है कि वो कब कब बहेंगे, कब कब बहाव का शिकार हो जाएंगे, बल्कि जो गालिब आते हैं खुदा हमेशा उनकी मदद के लिए खड़ा रहता है। फिर वापस आता हूं कोड के लिए, सुनिए। मगर तुम हकीकी याद रखें, यीशु ने कुछ मुखलिस लोगों से बातें की जो उसके जमाना में परस्तार यानी इबादत गुजार थे, और उसने कहा तुम बेफायदा मेरी परस्तिश करते हो। आज अगर मैं किसी को कहता हूं तो उसका मुंह बनता है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु मसीह ने तो उन्हीं से बातें की जो क्वायर लीडर था, जो परस्तिश करता था, जो चर्च के अंदर खिदमत गुजार था, उससे बात करता है। और बात करके क्या कहता है, सुनो और उसने कहा तुम बेफायदा मेरी परस्तिश करते हो, हकीकी असल परस्तिश जो उनके दिल की गहराइयों से थी, मगर तुम बेफायदा मेरी परस्तिश करते हो क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हो या उनके तंजीमी अकीदे की तालीम देते हो। मुखलस दयानतदार उतने ही मजहबी थे जितने के वो हो सकते थे, और वो फरीसियों के लिए न्याय नहीं था। कायन और हाबल दो पहले परस्तार थे जो पैदा हुए थे और जमीन पर जिस्मानी पैदाइश थे, जो बिल्कुल एक ही ढंग से आए थे। कायन और हाबल, आपको पता पहला चर्च वहां लगा था, और नबी ने कहा सबसे बड़ा चर्च अदन के अंदर ही था, और खुदा उनके बीच में उतरता था, फेलोशिप करता था। फिर चौथे बाब की जब आप पढ़ेंगे तीसरी आयत, तो वहां पर लिखा हुआ है कायन भी अपने खेत का फल लाया, और फिर हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों का कुछ चर्बी और लहू लेकर आया। परस्तिश वही फायदेमंद है, नबी ने कहा, जो मकाशफे के साथ है, जो मकाशफे के साथ है। बगैर भेद के मकाशफे के कभी परस्तिश फायदेमंद नहीं हो सकती। जो परस्तिश आप फायदा जिस परस्तिश से लेना चाहते हो वो मकाशफे के साथ है। फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि भाई मुझसे बात करते कहते हैं, सुनिए, कहते हैं नबी से तंजीमी आदमी कहता मैं मकाशफे को कबूल नहीं करता। ब्रदर ने कहा फिर मत्ती से मकाशफा तक तो पूरा मकाशफा ही मसीह है, फिर तो तू मसीह को ही कबूल नहीं करेगा। ये मसीह तो उसका मकाशफा है, मसीह ही भेद है, और जब मसीह को कबूल नहीं करेगा कोई, तो दरअसल वो मकाशफे को कबूल नहीं कर पा रहा, और मकाशफे से इनकार मतलब मसीह से इनकार। फिर थोड़ा आगे निकलते हैं, पहली आयत से आप पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपके पॉइंट आपके सामने रखा, 15वें बाब की पहली आयत से। पॉइंट ये था कि अगर किसी ने सबसे पहले बेफायदा परस्तिश की तो वो कायन था, और कायन खुदा की बेफायदा परस्तिश करता है। वजह क्या? खुदा ने उसे कहा भी तू अपने भाई की तरह कर, तो मैं तेरी परस्तिश तुझे भी कबूल करूंगा, तेरी कुर्बानी को भी कबूल कर लूंगा। लेकिन वो करना नहीं चाहता था। 15वें बाब की पहली आयत क्या कहती है जी, सुनिए जरा। उस वक्त फरीसियों और फकीयों ने यरूशलेम में यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं, हाँ, कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। ये उस्ताद आदमी थे, शरा के आलम थे, पढ़े लिखे थे, और यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि क्या सबब है तेरे शागिर्द हाथ धोकर खाना नहीं खाते। तीसरी आयत क्या कहती है? उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। सुनिए, यीशु मसीह को तो कहना चाहिए था, पढ़े लिखे लोग थे, आलम आदमी थे, बड़े सीनियर थे यीशु मसीह से। यीशु मसीह को कहना चाहिए था अच्छा चलो बैठो, आते हैं मेरे शागिर्द, मैं उनको समझाऊंगा और मैं उनसे बात करूंगा, भाई हाथ शाह धो लिया करो,
देखो लोग नाराज होते हैं, आलम आदमी। मैं समझाऊंगा, बैठो फरीसी भाईजान बैठो। और फरीसी का मतलब हमारे जमाने के पैगंबर ने कहा एक्टर है। और यीशु मसीह ने जब फरीसियों से कहा कि तुसी भी तेंजी करते हो, तो मैं समझता हूं वो सोचते होंगे ये तो सानू पै गया, हमने तो उसकी कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया उसके शागिर्द थे। यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर सवाल उठाते हैं। यीशु मसीह को अपने लोग, अपनी कलीसिया बहुत प्यारी थी। यीशु मसीह ने फरीसियों के इल्म को नहीं जाना। यीशु मसीह ने फरीसियों के मुंह के ऊपर खड़े होकर उनसे कहा कि तुसी भी तेंजी करते हो। तो फिर फरीसियों का मुंह बन गया। फरीसी मुंह बनाते हैं, और फरीसी मुंह बनाकर पता क्या कहते हैं? अगली आयत से सिर पर ये जरा क्या कहते हैं फरीसी? क्योंकि खुदावन ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना। हाँ। और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। हाँ। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था, हाँ। वो खुदा की नज़र हो चुकी, हाँ जी, तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे। हाँ बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। जी। ऐ रियाकारो, ये साया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि यीशु मसीह ने क्या कहा उन्हें? रुकिए जरा, यीशु मसीह ने क्या? रियाकारो। यीशु मसीह को तो कहना चाहिए अजीम प्यारे भाई बैठो, मैं आपसे बात करता हूं। मुझे तो बाइबल इसी तरह समझ आती है। यीशु मसीह की जो प्रीचिंग हुई, यीशु मसीह की जो सिटिंग हुई उनके साथ, मुझे तो बाइबल यही समझाती। यीशु मसीह ने सीधी सीधी सादा सादा बात करते हुए 3.5 साल जो मनादी की वो इसी तरह मनादी की। यीशु मसीह की कलीसिया के ऊपर सवाल उठाया कि तेरी कलीसिया ऐसा नहीं करती, तेरी कलीसिया ये करती है, तेरी कलीसिया वो करती है। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों तुम भी तो ऐसा करते हो, बल्कि मैं तुम्हें कोड बताता हूं। मेरी पैदाइश से 750 साल पहले यशायाह ने तुम्हारे बारे में ये कहा था। इस कलाम को तुम पूरा कर रहे हो कि तुम प्रस्तुत भी कर रहे हो, लेकिन वो भी बेफायदा वाली। तुम अपनी रिवायतों से खुदा के कलाम को टाल मटोल कर देते हो, खुदा के कलाम को नीचे ले आते हो। नहीं 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 नहीं, इस तरह लिखा तो नहीं है, लेकिन चलें अब हम क्या करें? अब हम बैठे हुए हैं मुआशरे के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर। अब हमने अपने मामलात को इस तरह से देखना है, अपने चीज़ों को इस तरह से रखना है। तो ब्रदर बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम अपनी रिवायत से, अगर मेरे शागिर्द ये करते हैं कि हाथ धोकर खाना नहीं खाते, क्योंकि ब्रदर कहते हैं उस वक्त रिवाज था। मैं कोड आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। कोड क्या था सुनिए जरा। उस वक्त रिवाज था ये, और इस रिवाज को प्रॉब्लम होती है जब मैं उस वक्त के रिवाज को कहता हूं अपने ऊपर ले आओ, तो फिर प्रॉब्लम होती है। तीसरी आयत मत्ती की इंजील 15वें बाब की तीसरी आयत क्या कहती है? उसने जवाब में उनसे कहा तुम अपनी रिवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्या तुम्हारी रस्मों रिवाज इतने ही जरूरी है? तुम्हारे रस्मों रिवाज क्या आसमान से आए हैं? ये बाइबल आसमान से आई है। तुम्हारा अकीदा क्या आसमान से आया है? नो ब्रदर, ये बाइबल आसमान से आई है। तुम्हारे रिवायतें कहां से आई हैं? एक इंसान ने घड़कर उनको तराश कर तुम्हें पकड़ा दी, और तुम अपनी रस्मों रिवाजों के थ्रू खुदा के हुक्म को टाल देते हो। तो ब्रदर ब्रैनम का मैसेज है खुदा की तब्दील करने वाली कुव्वत। ये 1965 में उन्होंने दिया। कोड नंबर 99 है। एक दिन जबकि दुनिया अफरा तफरी के अंधेरे में पड़ी हुई थी, तो खुदा, अब गौर से सुनिए, क्योंकि हम ज्यादा देर नहीं बोलेंगे, सिर्फ थोड़ी ही देर बर्दाश्त करें, तवज्जो दें। एक दिन जबकि यह दुनिया फिर से तमाम इकसाम के मज़ाहब में पड़ी हुई थी, जैसे कि हाथों को धोना, बर्तनों को धोना, मुख्तलिफ पोशाक को पहनना, सरपोश पहनना और मजीद ऐसे काम करना, तो ये एक मुकम्मल अफरा तफरी के अंदर पड़ी हुई थी। खुदा का हकीकी इसराइल खुदा के अहकाम और आइन से बहुत मनहरफ हो गया था। यीशु ने कहा तुम अपनी रिवायतों के सबब से खुदा के कलाम को लोगों के लिए बेतासीर कर देते हो। खुदामंद यीशु मसीह ने कभी आम आदमी से बात नहीं की। आम आदमी से मुराद, उसने कभी आम लोगों को मुजरम नहीं ठहराया, उसने उस्तादों को मुजरम ठहराया। आज पास्टर मुजरम है,
लोग तो कर रहे हैं। अगर एक बच्चा मसीही बेटा फुल कड़े कोके पहनकर चर्च आता है, जो पास्टर नहीं बताता तो पास्टर जिम्मेदार है, पर जीसस पास्टर ऐसा नहीं था। अगर एक बच्चा लड़का फटी पैंटों के साथ चर्च आता है तो कौन जिम्मेदार है? डीकन जिम्मेदार है, चौकीदार जो चर्च के गेट के ऊपर खड़ा है वो जिम्मेदार है। अगर उसको बताता नहीं है कि बेटा आपको ऐसे चर्च नहीं आना चाहिए। माँ बाप जिम्मेदार हैं, लेकिन माँ बाप भी उसी तरीके से चलते चले आ रहे हैं। प्रशंसा तारीफो खुदा के बरे की, बरा कबूल नहीं किया, बरे के लहू को अपने ऊपर नहीं लिया। जो बरे के लहू को अपने ऊपर ले लेता है तो बाइबल कहती है जो मसीह को कबूल करता है वो मसीह को पहन लेता है। और ये शर्ट मैंने पहनी है, ये मेरे बदन को ढांप रही है। मेरा बदन नजर आता है तो मैं नंगा हूं। इसलिए अगर आपने मसीह को पहना हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ है, तो फिर दुनियादारी नजर आ रही है आपके अंदर, तो फिर आपने मसीह को नहीं पहना। आप सिर्फ एक रियाकार हैं, मकार हैं, और फकीर और फरीसी से आगे की चीज हैं। आप एक्टर, ऐसे अदाकार हैं आप कि आप जब पुलपट पर खड़े होते हैं, हालेलुया हालेलुया, ऐसे आप एक्टिंग करते हैं। और रियल में आपकी जिंदगी जो प्योर होनी चाहिए उसमें मुझे कहीं ना कहीं कोई मैल और झोल नजर आती है, तो फिर आप प्योर तो नहीं है। आप क्या हैं? रियाकार हैं, ब्रूपी हैं, और खुदा कभी भी आपको कबूल नहीं करेगा। उसके कलाम ने साफ और सीधा कहा है। आप कोई मुझे घुमा फिरा कर कहे कि नहीं जी, नहीं, देखिए जी खुदा तो मोहब्बत करने वाला है, खुदा तो मोहब्बत है, फिर मैं कहूंगा खुदा आदल भी है। अगर खुदा मोहब्बत है तो वो आदल भी है। वो गुनाह और नेकी को इकट्ठा नहीं कर सकता। उसने कभी मिक्स चीजें नहीं बनाई। उसने शुरू में पैदाइश में रोशनी और अंधेरे को जुदा किया। उसने पानी को पानियों से जुदा किया। आमीन। ये कब होता है? उस वक्त भी बोलने से हुआ था और आज भी बोलने ही से होगा। खुदा बोला और पानी पानी से जुदा हुआ। खुदा बोला, अंधेरा रोशनी से जुदा हुआ, और आज भी होगा। आप मुंह बंद कर दो और कहो बोलो ही ना। बोलने से होगा ब्रदर। जब बोलोगे तब लोग समझेंगे। चुप कर रहो, लोग क्या जाने मैं आगे क्या बोलने वाला हूं। जब बोलूंगा तब समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो नबी ने कहा, सुनिए, खुदा अपने कलाम में से होकर बोला, और खुदा में यीशु मसीह ने कभी भी मुझे आम कलीसिया का फर्द दिखा दें जिस पर यीशु मसीह ने कोई बात की हो। कोई आम कलीसिया का फर्द मुझे बता दें। यहां हर बहन के साथ, हर भाई के साथ सबसे ज्यादा बोझ कलीसिया पर। पादरी की फैमिली आजाद, पादरी के रिश्तेदार आजाद, पादरी का चर्च ऑर्डर आजाद, बाकी सारे आजाद, लेकिन सबसे ज्यादा बोझ किस पर? आम पब्लिक पर। बाइबल तो ऐसा नहीं बताती ना, बाइबल ऐसा कहती है। यीशु मसीह ने सीधा फरीसियों, आलमों, डॉक्टरों से बात करके कहा, तुम करते हो ये, तुम करते हो ये, तुमने ये किया, तुमने ये किया। और आज मैं यहां पुलपट से भी कहना चाहता हूं, पास्टर भाइयों, आप करते हैं। जब आप प्रीच नहीं करते उस तौर पर तो आप करते हैं। कलीसिया छोड़ना चाहती है, पर कलीसिया डामाडोल हो चुकी है। कलीसिया को कोई खोलकर बताता नहीं, समझाता नहीं है। इसलिए समझाने की ड्यूटी आपकी है, मेरी है। और जब मैं समझाऊं तो फिर समझाने की ड्यूटी जब जिसको दी गई है वो हर तरीके से समझाएगा अपने लोगों को। ये मेरी जिम्मेदारी है। और फिर ब्रदर कहते हैं, सुनिए, उसने कहा, रवायतों के सबब से खुदा के कलाम को लोगों के लिए बेतासीर कर देते हो, और अपनी रवायतों के सबब से ऐसा करते हो। और उन मुकद्दस काहिनों पर गौर करें। लोग उनको यही पुकारते थे, पारी साहब, मुबशर भाई, पास्टर जी, डीकन भाई, वो मुकद्दस थे उस वक्त भी उनकी नजरों में। तो यीशु मसीह ने क्लास किनकी ली? उन्हीं की ली। उनको ही बोला, पास्टर साहब, डीकन ब्रदर, मुबशर ब्रदर, मैं तेरे से बात करता हूं ब्रदर मुबशर, तू ये कर क्या रहा है? जिनको, सुनिए, जिनको वो पादरी साहब कह रहे थे, जिनको वो मुकद्दस आदमी जानते थे, यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 8वें बाब में उन्हीं को कहा, आम कलीसिया को नहीं, उन्हीं को कहा, तुम अपने बाप अबलीस से हो। यीशु मसीह को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो वक्त के पास्टर साहबान थे, नहीं कहनी चाहिए थी। उनके पास एक कलीसिया थी,
एक बड़ा चर्च था उनका, नहीं कहनी चाहिए थी यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें आईना दिखाया। यीशु मसीह के पास वो आईना था जो सिर्फ शक्ल ही नहीं बल्कि किरदार भी दिखाता था। यीशु मसीह उनका किरदार बताता था, बल्कि यीशु मसीह वो लेबोरेटरी थी, उनका डीएनए बताता था, उनके ब्लड जरसूमे तक यीशु मसीह उतर जाता था, क्योंकि बनाने वाला वही था। फिर हम इन चीजों की तरफ चलते हैं, आगे निकल गए थोड़ा। ये तीसरी आयत कहती है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि भाई पादरियों, काहिनों, फरीसियों, सुनो, तुम ऐसा करते हो। उसने जवाब में उनसे कहा, तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते? हुक्म किनके पास आते थे? यहां जो खड़ा पादरी है वही तो पढ़ता है, एक आम बच्चा तो नहीं जानता यीशु मसीह के हुक्म क्या है, पास्टर के वसीले से पता चलते हैं। तो जो जिसके पास हुक्म है वो उसको उसके अंदर तरमीम कर देता है, बाईपास कर देता है चीजों को, एज इट लाने से डरते हैं, वो बोलते नहीं है। आप तो बोलो, जाते हैं लोग, जाएं। किसी ने मुझे यह कहा लोग चले जाएंगे, यीशु मसीह को इस बात की फिक्र नहीं थी, क्योंकि जब वो कलाम ही था, और जिधर कलाम है बाइबल कहती है उकाब वहां जमा होंगे। अगर आप उकाब हैं आप कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन अगर उकाब नहीं है, कोई और है, तो फिर आप फिरते रहेंगे, कहीं पर भी निकल जाएं आप, आपका कोई पॉइंट नहीं है। छठी आयत क्या कहती है, पढ़िए जरा। तो अपने बाप की इज्जत ना करे, बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। हाँ, ऐ रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की। अब ब्रदर कहते हैं कि क्या यीशु मसीह ने यसाया को कोड किया है, लेकिन इससे पहले कि इस छठी आयत की तरफ हम चलें, जरा नामी आयत क्या कहती है उसकी तरफ चलते हैं, जरा सुनिए जरा। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं, हाँ, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। और सबसे पहले बेफायदा प्रस्तिश की किसने? काइन ने। और जब काइन प्रस्तिश करता है बेफायदा, तो खुदा क्या उसे कबूल करता है? नहीं करता। थ्रू आउट पैदाइश से मकाशफा तक आज ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ये काम किए। थोड़ी सी एक बेस के तौर पर बात रखना चाहता हूं। हाँ, दूसरा शमूएल उसका 6 बाब जरा निकालिए। दूसरा शमूएल उसका 6 बाब, ये ऐसा प्रस्तार है जो आज लोग करते हैं ना। देखें जी, दाऊद भी नाचता है, दाऊद नाचा था, दाऊद ने ऐसा किया था। क्या दाऊद का नाचना खुदा ने कबूल किया था? अगर दाऊद नाचा था तो दाऊद का नाचना क्या खुदा पसंद करता है? देख लेते हैं जरा दूसरा शमूएल उसका 6 बाब। जी पढ़िए सिस्टर। और दाऊद ने फिर इसराइलियों के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया। हाँ, और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर बाला यहूदा से चला, हाँ, ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए, जो उस नाम का यानी रब्बुल फ़वाज के नाम का कहलाता है, जो क्रोबियों पर बैठता है। जी। सो उन्होंने खुदा के संदूक को नई गाड़ी पर रखा और उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए। हाँ, और उस नई गाड़ी को अबीनदाब के बेटे उज़ा और अखियो हाँकने लगे। हाँ, और वो उसे अबीनदाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए। जी। और अखियो संदूक के आगे आगे चल रहा था। जी। और दाऊद और इसराइल का सारा घराना सनोबर की लकड़ी के सब तरह के साज और सितार, बरबत और दफ और खंजरी और झांझ खुदावन के आगे आगे बजाते चले। रुकिए जरा, यहां आपको मिलेगा, अपने वक्त में इस बात को पढ़िएगा कि दाऊद ने हर तरह से तैयारी की, कोई चीज उसने छोड़ी नहीं। बादशाह था, अपने खुदा के लिए कुछ करना चाहता है, प्रस्तिश उसकी कहता है ऐद का संदूक तो वहां पड़ा हुआ है, उसे लाओ, और लाना चाहता है। और जब ला रहा है तो बाइबल कहती है दाऊद नाचता है, और इतना जलाल में नाचा, और नाचता है तो उसकी बीवी उसे हकीर जानती है, और बीवी उसकी कहती है तू कैसे नौजवानों की तरह बंगड़े डाल रहा है, तेरा ये करना ठीक नहीं है। एक तरफ से दाऊद ने अपने खुदा के लिए किया, मैं इसको कभी भी इस बात से इनकार ही नहीं करता और ना कभी इनकार करता हूं। लेकिन आज जो जितने लोगों ने उसी को सामने रखकर किया, क्या दाऊद का नाचना खुदा को पसंद आया? बाइबल कहती वहां बंदा मरवा दिया दाऊद ने, और ये नबी ने भी कहा जब बंदा मर गया
फिर यही नाचने वाला, प्रस्तुत करने वाला, ढोलों के साथ, हर तरह के साज के साथ अहद के संदूक को लाने से डरता है, किसी और के घर भेज देता है। तो ब्रदर कहते हैं खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह, कोड नंबर 40 है, मैसेज 65 का है। आप गौर करें, अक्स में से एक भी लफ्ज नाकाम नहीं हुआ, पेश खबरियों में से कभी एक भी नाकाम नहीं हुआ। हर एक शय कामल नमूना थी। वो खुदा की चुनी हुई इबादत की जगह है और खुदा का नाम उसे दिया गया है। वो खुदा की प्रशंस की जगह है और खुदा का नाम उसे बख्शा गया है। यूहन्ना की इंजील में वो खुदा का कलाम है और वो खुदा का नाम है। वो दोनों खुदा का कलाम भी है और खुदा का नाम भी है। यानी एक साइड पर वो नाम भी है और दूसरी साइड पर खुदा का कलाम भी है। वो दोनों है। वो कलाम था जो मुजस्सम हुआ, वो खुदा का कलाम था, खुदा का बर्रा था, खुदा का नाम था, खुद खुदा था। वो ही ये सब था। खुदा की प्रशंसा के लिए वाहिद और चुनी हुई जगह है वो। और खुदा यीशु मसीह के अलावा दूसरी किसी भी जगह को रद्द कर देता है। आप किसी दूसरी जगह उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते। उसने फरमाया ये बेफायदा प्रशंसा करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। आज हमारे पास अकीदे, रवायात और बाकी सब कुछ है जो इस तरह तालीम देते हैं। यीशु ने कहा राह और जिंदगी मैं हूं और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। दूसरे लफ्जों में भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, बाकी सब चोर और डाकू हैं और वही वाहिद रसाई है और वो दरवाजा है। राह और जिंदगी सब कुछ वो है। वाहिद दलीज एक वही है, वाहिद जगह वही है। प्रशंसा की सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम खुदावंद यीशु मसीह है। सब कुछ यीशु मसीह से पवित्र है। सारा पुराना अहदनामा उसी से पवित्र है। नया अहदनामा उसी से जुड़ा हुआ है और उसके कलाम के हुक्म के वसीले कलीसिया उसमें जुड़ी हुई। उसके साथ कोई दूसरी और जगह नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है, कुछ और है ही नहीं। जहां खुदा ने कभी किसी इंसान से मुलाकात का वादा किया, सिर्फ यीशु मसीह में मिलता है वो जो उसकी चुनी हुई प्रशंसा की जगह है। प्रेज गॉड, आमीन। वो सिर्फ उसी जगह पर मिलता है जो उसकी चुनी हुई जगह है। फिर अगला कोड क्या कहता है, 65 कोड नंबर। फिर अगर वाहिद एक ही जगह है जहां खुदा इंसान से मुलाकात करता है तो फिर हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। आइए अब मैंने इसे शुरू में पढ़ लिया, एक और कोड आपके सामने रखता हूं, जरा सुनिए। अब सोचिए वो आदमी क्यों बुलाए गए और उस हालात में रखे गए थे, वो फरीसी। और यीशु ने फरमाया तुम बेफायदा मेरी प्रशंसा करते हो। उसकी प्रशंसा, असल प्रशंसा, हकीकी प्रशंसा जो उनके दिलों में थी, मगर तुम बेफायदा मेरी प्रशंसा करते हो। क्यों? इसलिए कि इंसानी अहकाम की तालीम देते हो और यूं तुम खुदा के अहकाम को लोगों के लिए बेअसर बना देते हो। अगर मैं आपको मेथोडिस्ट का पैगाम सुनाऊं तो ये आप पर कोई असर नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि ये दुल्हन का वक्त है। अगर मूसा नूह का पैगाम सिखाता तो उसका कोई असर नहीं होता। अगर यीशु मूसा का पैगाम सिखाता तो उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि पहले से मुकर्रर शुदा बीज पड़ा हुआ है जो उस किस्म के पानी से सराब होगा जो उस बीज के लिए दिया गया है। समझे? ये किसी और हालत में नहीं बढ़ेगा। वही हालत होनी चाहिए इसे बढ़ाती है। वो हालत में कभी नबी का मतलब यह है कि वो किसी और तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उसी सिमत में बढ़ेगा जिस सिमत में उसे बढ़ना है। एक और कौन, यही कुछ तंजीमें करती हैं। समझे? खुदा तंजीम का मुसन्नफ नहीं है, क्योंकि तंजीम बाबल है और वो उलझन का मुसन्नफ नहीं हो सकता। कभी खुदा उलझन को नहीं बनाता और ना खुदा कभी मेरे और आपके सामने किसी उलझन को रखेगा। आपको उसे देखने के लिए बड़ा ज़हीन होने की जरूरत नहीं कि आप LLD करके यहाँ जाएं। आपको सादा ईमान के साथ कि खुदा यहाँ मौजूद है और वो आपको सारी चीज़ें खोलेगा, बताएगा। उलझन क्या है? बाबल। और बाबल है क्या? तंजीम। समझे? रस्मो रिवाज ही बाबल हैं। आमीन। जो कलीसिया के ऊपर रस्मो रिवाज सादर कर दिए गए हैं, कलीसिया है कहाँ? बाबल में। अगर पास्टर और पास्टर की फैमिली
रस्म रिवाज के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो वो कहां जिंदगी बसर कर रहे हैं? बाबल के अंदर। ये वक्त के पैगंबर ने कहा है, और वक्त का पैगंबर कहता है बाबल के अंदर जिंदगी आपको प्योर नहीं मिलने वाली। कुछ ही थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को प्योर रखा हुआ था, सारे नहीं थे। सुनिए, अब भी एक खास जगह होने की जरूरत है। कभी खुदा मुलाकात, जहां खुदा, अब भी एक खालिस जगह होनी चाहिए, और खालिस जगह की जरूरत है जहां खुदा मुलाकात करता है। अब दूसरी आयत पर ध्यान दें, उस जगह पर प्रस्तुत करें जिसे मैंने चुना है। खुदा तो बार बार कह रहा है उस जगह पर प्रस्तुत करें जिसे मैंने चुना है। बेशक जहां वो प्रस्तुत करते हैं वहां कुर्बानी चढ़ाते हैं, वो जगह जो मैंने चुनी है, ना कि तुमने चुनी है या किसी इंसान ने चुनी है, बल्कि जो मैंने चुनी है, तुम उस जगह प्रस्तुत करो। ये जाहिर करता है कि बस वाहिद एक ही जगह है, दूसरी बेफायदा है। ये आपका चुनाव नहीं होना चाहिए, बल्कि ये उसका चुनाव होना चाहिए। ये मेरा चुनाव नहीं, बल्कि मसीह का चुनाव होना चाहिए कि मुझे प्रस्तुत कहां करनी है। आमीन। तो जिस जगह मुझे प्रस्तुत करनी है उसका चुनाव कौन करेगा? मसीह, खुदा। मसीह ही वो पॉइंट है जो असल जगह है। अच्छा, मुझे कलीसिया में नहीं जाना चाहिए। अरे तुम बड़े तंगज़ेन के हो। अरे अच्छा, मुझे कलीसिया में नहीं जाना चाहिए। अरे तुम तो बड़े तंगज़ेन के हो, क्योंकि तुम बस औरतों के मनादी करने के बारे में बहस और तकरार करोगे, या उन औरतों के बारे में जिनके बाल कटे हुए हैं, उन मर्दों के बारे में ऐसी बातें करोगे क्योंकि आप बड़े तंग जहन के मालिक हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको क्या कहेंगे? तंग जहन के मालिक हो। पुराने वक्त के और पुराने जमाने के लोग, बाइबल भी बहुत पुरानी है। आमीन। सुनिए, तंग जहन के मालिक हो, ठीक है, तुम्हें इसके मतलब खुदा के तरीके को लेने की जरूरत नहीं है, तो तुम वहां जाओ जहां वो ये सब कुछ करते हैं, समझे? और तुम ये बात कलाम में पाओगे, बस ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं। यीशु ने बिल्कुल यही बात कही थी, समझे? पादरियों से कहा तुसी बड़े तंग नजर हो। यीशु मसीह ने कहा, यसाया ने तुम्हारी बाबत कहा था, तुम तो औरतों को कहते हो वो पास्टर नहीं बन सकती, तुम तंग नजर हो। तुम कहते हो कि वो बाल नहीं काट सकती, तुम तंग नजर हो। वो बनाव श्रृंगार नहीं कर सकती, तुम तंग नजर हो। तो ब्रदर ने मैसेज में कहा चुनी हुई जगह पर कि फिर तुम वहां चले जाओ जहां ये सब कुछ चल रहा है, तो फिर तुम वो पॉइंट पाओगे जहां बेफायदा खुदा की प्रस्तुत होती है। जबानों से बस होंठ हिलते हैं, प्रस्तुत होती है, आ यसु जी आ दुल्हन को लेने। यीशु मसीह ऊपर से नजर करता है, दुल्हन कहां है? दुल्हन की तो अभी तैयारी नहीं हुई, क्योंकि पालूस कहता है दुल्हन हर दाग, हर दब्बे और हर झुरी के बगैर तैयार होनी है। क्योंकि कलाम में कोई दाग, कोई दब्बा, कोई झुरी नहीं है। ये कलाम प्योर है, खुदा प्योर है, तो दुल्हन भी प्योर ही होगी। उसमें इंसानी रस्म रिवाज नहीं होंगे, वो रवायतों अकीदों की कैदोबंद में नहीं होगी। वो तोड़ेगी रवायतों को, अकीदों को तोड़ेगी। मैं पिछले हफ्ते एक जगह गया, मुझे खुशी हुई कि मुझे ये सुनने को मिलता है, ये आपकी प्रीचिंग का असर है। मुझे खुशी हुई, मैं उस घर में जब ठहरा, बहन अपने बच्चे आगे, मैं सिर्फ एक घर में इबादत थी, दूसरा घर साथ घर थे, वो भी हमारी चर्च के ही भाई हैं, उनके घर में चला गया। मैं सिंपल दुआ करके निकलने लगा था कि 2-3 बच्चे आ गए। वो हमारे चर्च के बेटे से शायद वो बातें करते हों, गुफ्तगू करते हैं, सवाल जवाब करते हों। बैठ गया मैं, उनके सवाल आ गए, जी आप ब्रदर ब्रैनम को प्रोफेट कैसे कहते हैं? बाइबल में तो नाम ही नहीं है, वो कैसे नबी हो सकते हैं? मैंने कहा आपका सवाल अच्छा है, फिर आप इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं? फिर एक और यहाँ कोई चर्च है, वहाँ 3 चेयर उन्होंने रखी हुई हैं आगे सामने पीछे, पुलपट के ऊपर, स्टेज के ऊपर, मज़बा के ऊपर 3 चेयर बना रखी हैं। एक बाप के लिए,
एक बेटे के लिए और एक रूहुल कुदस के लिए। और पादरी साफ कलीसिया को कहता है, एक पर बेटा बैठा है, एक पर बाप बैठा है, एक पर रूहुल कुदस बैठा है। तो वो बेटा कहने लगा, पादरी साहब मुझे तो नजर नहीं आते। तो पादरी कहता, बैठे हुए हैं। मैंने कहा, आपको असल में पादरी साहब से पूछना चाहिए, हो सकता पादरी साहब को नजर आते हो, आपको नजर नहीं आते। मैं बिलीव करता हूं कि खुदा आंखों को खोलता है और लोगों को चीजें रोयाएं नजर आती हैं। ये चीजें हैं बाइबल में, लेकिन ये आपको पूछना चाहिए उस पास्टर से। कहने लगे, नहीं बस ऐसे ही कहते रहते हैं। मैंने कहा, चले इसका तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूं। पढ़िए, सिस्टर निकालिए जरा मुकाशफा 5वां बाब, आप भी निकालिए सारे। तो मैंने कहा, चलें देखते हैं। एक जगह पर शायद मेरी नज़र में भी 3 सीटें नज़र आई हैं, चेयर, और मैं उन चेयर को देखना चाहता हूँ, आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो कहता, जी रखिए। मैंने कहा, उर्दू पढ़ लेते हो बाइबल? कहता, हाँ जी थोड़ी थोड़ी पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा, चलो पढ़ते हैं। अब आपके सामने बाइबल खुली है, सारे देख रहे हैं। अब मैंने बाइबल को शुरू किया और इस तरीके से सिखाने की कोशिश की। और जो तख्त पर बैठे थे, मैंने उनके हाथों में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। कहता, जी मेरे मुंह की तरफ देखता है। कहता, जी और जो तख्त पर बैठे थे तो नहीं लिखा है जो बैठा था। तो मैंने कहा, जो आसमान पर एक है वो जमीन पर 3 कैसे हो सकता है? वो जमीन पर भी एक ही है। आमीन। पर खुदा 3 ऑफिस में काम करता है, बाप, बेटे और रूहुल कुदस के अंदर। खुदा एक है, लेकिन उसके काम करने का तरीका यही है कि एक वक्त में उसने बाप के रुतबे में काम किया, फिर बेटे में होकर काम किया, और आज मेरे और आपके साथ रूहुल कुदस के सबब से काम कर रहा है। मैंने कहा, आसमान पर 3 चेयर नजर नहीं आती, आसमान पर एक ही तख्त नजर आता है। तो वहां पर भी 3 तख्त होने चाहिए थे, बल्कि जो उसने अपने जलाल को शेयर करना है वो अपने तख्त के ऊपर ही अपनी दुल्हन को बैठा रहा है, कोई अलग से तख्त नहीं बना रहा। आमीन। और आगे चलकर लिखा हुआ है, उनकी सीट्स हैं, उनके इख्तियारात हैं जो खुदा उनको देगा। आमीन। तो मुझे खुशी हुई कि मेरी बहन उन बच्चों से हम कलाम होकर कहती है, बेटा चर्च में 5 खिदमतें हैं, 5। बहन ने उन बच्चों के साथ बात की, बड़ा अच्छा लगा मुझे। फिर भाई आ गए, बहन के हस्बैंड आ गए, उन्होंने भी बात वहीं से शुरू कर ली। तो मुझे जो मैं बोल रहा हूं, मुझे उसका रिवार्ड मिल रहा है। मैं पशेमान नहीं हूं, ना मैं परेशान हूं। इसलिए मैं बिलीव करता हूं कि इस पुलपट से जो चीजें आती हैं, आप परेशान नहीं हैं। लगता है वाला हिस्सा परेशान हैं, परेशान आप? तो जब मैं परेशान और पशेमान नहीं हूं अपने बोलने के सबब से, तो फिर आप क्यों होते हैं परेशान? मुझे नजर आता है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो नबी ने कहा कि जो तुम बोगे वो ही तुम काटोगे। तो फिर कहते हैं, समझे, यही बात कही थी उसने किनसे? फरीसियों से और सदूकियों से। आमीन। अगला कोड क्या कहता है जी? तंजीम ही बाबल है, तंजीम ही रस्म रिवाज है, और जो रस्म रिवाज में रहता है वो बाबल में रहता है। एक मैसेज और है, लीडरशिप, और लीडरशिप मैसेज के अंदर कोड नंबर 33 है। अब हमारा सारा समाज, हमारी कलीसिया, हमारे अरकान और वो तमाम चीजें जिन्हें बहुत अजीज जानकर हम थामे हुए हैं, हमारा अमरीकी समाज और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। और हमारी क्रिश्चियन बिजनेसमैन सोसाइटी, ये बहुत अजीम एक चीज है, ये मेरे लिए खुला दरवाजा रही है। मेरे और तंजीमों के माबैन ये ख्यालात हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, कोई एक भी नहीं है, कोई एक तंजीम क्रिश्चियन नहीं है जो दावा कर सके कि हम हकीकी क्रिश्चियन हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक खुदा से है, तंजीमें इंसान की बनाई हुई हैं और मसीहियत आसमान से भेजी गई है। तंजीमें जमीन पर इंसानों ने बनाई हैं, लेकिन मसीहियत, क्रिश्चियनिटी आसमान से उतरी है। लेकिन इन सब बातों में जो हमारे पास हैं, ये जितनी अच्छी हो सकती हैं उतनी अच्छी बातें हैं। और जब हम मुत्तहिद होकर इकट्ठे हो सकते हैं और हम बेहतरीन से बेहतरीन इबादत कर सकते हैं
और बस यूं समाजी सूझबूझ भी हमारे पास है, लेकिन इनके बावजूद भी हम में से हर एक का अबदी जिंदगी के साथ आमना सामना एक दिन होना है। हम बहुत डॉक्टर हैं, आलम हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन याद रखो एक दिन हमेशा की जिंदगी के सामने तुम्हारा टकराव होना है, तुमने फेस करना है। और जब तुम फेस करोगे तब क्या होगा, सुनो, हम लेकिन इनके बावजूद भी हम में से हर एक का अपनी जिंदगी के साथ आमना सामना होना है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने बिजनेस में कितने कामयाब हैं और कितने कामयाब रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कितने प्रोग्राम हैं, आप कौन कौन सी जगह को देख चुके हो, कितने आप पिकनिक पॉइंट देख चुके हो, कितनी जगह पर सैर सपाटा आपने कर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कलीसिया के कितने अजीम रुकन हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कैसे ठीक काम करने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी अगर ये ठीक तरीके से नहीं किए जाते हैं तो ये खुदा की बेफायदा परस्तिश है। कलीसिया, हम कितने भी अजीम हो, 2-2, 2.5 घंटे का मैसेज देता हूं मैं, लेकिन जिंदगी ठीक नहीं है तो ये बेफायदा परस्तिश है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था, ज़बूर 69 कहता है जो गीत गाता है वो पले हुए बैल की कुर्बानी देता है। अब कुर्बानी ला रहा है जो बंदा, वो खुदा को पसंद ही नहीं है। पहले तो खुदा को पसंद आना है। रोमियो के खत में पालूस कहता है तुम्हारा बदन एक जिंदा और पसंदीदा कुर्बानी के तौर पर खुदा चाहता है। तुम्हारा क्या लोग कहते हैं ओलो जी है जिसम ते उत्ते जाना नहीं है ना, जो मर्जी करते रहो। गलत है। क्या इसके साथ हम जो मर्जी करते रहे? नो ब्रदर, ऐसा नहीं है, गलत सोच है आपकी। बाइबल कहती है तुम्हारा ये बदन मुकद्दस हो। मुकद्दस कैसे हो? यह नमरोड का पानी जरा जब पड़ गया तो इससे नापाक हो गया, ऐसे नहीं। आगे मैं चलूंगा आपके साथ, यीशु मसीह क्या कहता है। फरीसियों को परेशानी इस बात की है, ये करता क्या है, एक्टर लोग परेशान इस वजह से होते हैं कि ये करता क्या है, ये प्रीचिंग कैसी कर रहा है। यीशु मसीह ऐसी प्रीचिंग कर रहा था। लीडरशिप मैसेज में नबी कहता है ऐसे नहीं काम चलेगा। यीशु ने इस तरह से यहां दर्जाबंदी की है। अब मैं यहां एक लम्हे के लिए रुकता हूं। उसने फरमाया तुम बेफायदा परस्तिश करते हो क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हो। जो एक बंदे के नीचे रहकर चर्च चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। वो एक इंसान के नीचे हैं और इंसान से रहनुमाई हासिल करते हैं। फिर क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हो। अब सोचिए, एक संजीदा और मुखलिस खुदा की अपने दिल की संजीदगी के साथ परस्तिश की गई, मगर फिर भी बेफायदा है। उसका आगाज काइन के साथ बागे अदन में हुआ था। संजीदा परस्तिश की गई लेकिन रद्द कर दी गई थी। बहुत मजहबी था फिर भी रद्द कर दिया गया था। दाऊद नाचता रहा फिर भी रद्द कर दिया गया। उन्होंने नाच कर परस्तिश की, हर तरह से उन्होंने तमाम अपने जो सोर्स थे वो लड़ा लिए, लेकिन क्या खुदा ने उसे पसंद किया? नहीं किया, क्योंकि खुदा की मर्जी ही नहीं थी। खुदा चाहता ही नहीं था। स्टोरी से आप वाकिफ हैं। खुदा की मर्जी के बगैर उसकी खिदमत करना, उस वाले मैसेज में मैंने स्टोरी को रखा है। कैसे दाऊद उस खिदमत को करना चाहता है जिसे खुदा ही नहीं पसंद करता। अब मेरी खिदमत खुदा को पसंद ही नहीं है। मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ, 2-2, 2.5 घंटे का मैसेज दे दूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नो ब्रदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं 6ठी आयत के ऊपर। 15वें बाब की 6ठी आयत क्या कहती है? तो वो अपने बाप की इज़्ज़त ना करे, बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। ऐ रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक़ में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है, हाँ, मगर इनका दिल मुझसे दूर है जी, और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं। आप क्या देख रहे हैं? बेफायदा परस्तिश। ये यसाया को कोड करते हुए खुदा यीशु मसीह ने उनसे बातें की, और जब बातें कर रहा था तो ब्रदर का मैसेज है, फिर यीशु ने आकर बुलाया और कोड नंबर 5 या 6ठी आयत के ऊपर
लेकिन यीशु वो शख्स था जिसके बारे में वो दावा करते थे कि वो उनकी कलीसियाओं को तोड़ रहा है। ऐसा प्रीचर, ऐसा पास्टर ये कलीसियों को तोड़ रहा है। किसके बारे कह रहे हैं? यीशु मसीह के बारे। कौन? पास्टर भाई, फरीसी, सदूकी। आम आदमी तो नहीं। आम आदमी तो पसंद कर रहे थे यीशु मसीह आज तेरी इबादत कहाँ होगी, वो कहता आज यहाँ होगी, कल कहाँ होगी, कल कहता वहां आ जाना। और बाइबल गवाह, बाइबल कहती जहां यीशु जाता भीड़ की भीड़ जमा हो जाती। लेकिन सदूकी फरीसी क्या करते? ये आज क्या कर रहा है? ये नई बात कर दी, हम इसके ऊपर सवाल रखेंगे। बाद में आकर सवाल रखते हैं तो सवाल रखने वालों की यीशु मसीह क्लास सीधी सीधी लेता है। सुनिए जरा, नबी कहता है यीशु मसीह को ऐसा प्रीचर समझा जाता था, ऐसा शख्स समझा जाता था। बाइबल कहती मत्ती की इंजील 15वें बाब के अंदर ऐसा प्रीचर समझा जाता जो उनकी कलीसियाओं को तोड़ रहा था। कैसे? याहिर वाले मैसेज में भी ऐसा ही है। नबी कहता है याहिर का आधा चर्च ही खाली था। याहिर ने कहा लोग आज कहाँ गए? कहते हैं जीसस पास्टर की कोई मीटिंग इधर चल रही है, लोग आज उधर चले गए हैं। अच्छा, उसकी अपनी बेटी बीमार थी। थोड़ी देर के बाद याहिर पास्टर भी पुलपट से उतरा और जनाब यीशु मसीह की मीटिंग में पहुंच गया। आप स्टोरी से वाकिफ हैं। आमीन। तो लोग यीशु मसीह के बारे में भी यही कहते थे कि ये कलीसिया को तोड़ रहा है, उनका ख्याल था। लेकिन थोड़ा आगे निकल गया और उनके काहिनों के खिलाफ बुरी बातें कहता था। मैंने शुरू में कहा क्या आम पब्लिक को कही यीशु मसीह ने? किनको कह रहा है? उनके पादरियों, डॉक्टर्स, आलम, फाजलों के खिलाफ बात कर रहा है। ये यीशु मसीह जब आया 15वें बाब में उसने यही बात कर दी। खिलाफ उनके काहिनों के खिलाफ बातें कहता था और वगैरह वगैरह। इस वगैरह वगैरह को बहुत कुछ समझिए। मैं नहीं बोलना चाहता हर मैसेज में, लेकिन इस वगैरह वगैरह का मतलब सब कुछ जो चर्च में चल रहा था उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। देखें जी, नुकसान पहुंच रहा है यीशु मसीह तेरे बोलने से। तू अलग ले जा, इन्हें अलग ले जाकर फरीसी पादरी साहब से बात कर ले, बीच जमात में ही बात कर देता है। यह प्रॉब्लम है यीशु मसीह तेरे से हमें। यीशु मसीह क्या कहता है? नबी खोलते हैं बात को। उनके ख्याल में यही बात थी और यहां तक कि यीशु पर ईमान रखना हैकल से खारिज होने के बराबर था। आमीन। अगर यीशु मसीह से ईमान रखोगे तो समझो पादरी यायर ने नाम काटा का काटा। तुम्हारे नाम के आगे बस ये इसको अपने साथ जोड़ लें। मैंने बोलना नहीं है, आप जोड़ लें अपने साथ। आमीन। जब बाइबल, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, तो इसको जोड़ लें। यीशु मसीह पर ईमान रखना मतलब इबादत खाने से खारिज होने के बराबर था। और उस वक्त अगर आप कलीसिया से खारिज हो जाते थे तो वो लोग सोचते थे कि अब आपके लिए मखलसी पाने का कोई मौका नहीं रहा। बात समझ में आई? पर लोगों को समझ आ गई थी कि असल परस्तश करने की जगह कहां है। यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा है ना तुम उस पहाड़ पर परस्तश करोगे ना उस पहाड़ पर परस्तश करोगे, बल्कि बाप ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करेंगे। अब रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश है क्या करना? मतलब खुदा की मर्जी को, उसके मुकाशफे को जानना। मुझे गीत कोई नहीं गाना आता, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कलाम के थ्रू मैं उसकी परस्तश ही कर रहा हूं। मुझे गीत नहीं गाना आता, मुझे प्रीचिंग नहीं करनी आती, लेकिन जीवन खुदावंद के कलाम की ताबेदारी में गुजार रहा हूं, मैं उसकी परस्तश ही कर रहा हूं। आमीन। परेशान हाल ना हो आप। कुछ भाई कुछ बहनें के हमें तो गीत नहीं आज तक हमने कोई गाया या गाना चाहते हैं या ये या वो। आप खुदावंद की परस्तश कर रहे हैं अगर उसकी कलाम की ताबेदारी में जिंदगी बसर कर रहे हैं तो। आमीन। तो मैसेज कौन सा? फिर यीशु ने आकर बुलाया। अगर आप उनके फिरकों में से किसी एक के साथ ताल्लुक नहीं रखते थे, यानी अगर आप फरीसी, सदूकी या दीगर फिरकों से बाहर होते थे, तो फिर आपके लिए मखलसी नहीं थी और उनके पास ये इख्तियार था कि अगर वो चाहें तो वो
इस इख्तियार से आपको बाहर निकाल सकते थे। ये उनका अपना कहना था, पर खुदा का नहीं था। अगर आप मिलते नहीं हैं इनके साथ तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, तो ये उनका अपना कहना है। लेकिन बाइबल ये कहती है कोई तज्जुब नहीं, यीशु ने फरमाया यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रिवायत से बातिल कर देते हो। समझे पास्टरों, काहिनों, पादरियों, तुमने खुदा के कलाम को रिवायत से बदल दिया। फिर एक और कोड है इसी 6 आयत के ऊपर। आज के दिन ये नविश्ता पूरा हुआ, मैसेज है ब्रदर का, और कोड नंबर उसका 23 है। अब हम उसे देखते हैं जैसे कि वो उनमें शामिल नहीं होता था, वो उनके ओहदों में से कुछ भी लेना देना नहीं चाहता था, उसको किसी तरह से लेना देना नहीं था। तब वो एक बागी बन चुका था, वो ऐसा नहीं करता था। इसके अलावा एक दिन वो हैकल में चला गया, इन्ना कुछ करने के बावजूद पादरी फिर भी नहीं मुड़ रहे, उन्हें एक और आउटरीच टूर प्लान कर लिया। बात समझ में आ रही है? उसने कहा मैं अब आउटरीच करूंगा, और आउटरीच के लिए सबसे पहले वो कहता मैं फलां जगह पर फलां हैकल में दाखिल हो जाऊंगा। जब हैकल में गया, कोड पढ़ता हूं, शायद मेरे थोड़े लफ्ज तीखे हो जाएं तो मैं रहूंगा कि कोड के अंदर ही रहूं। क्या कहता जी कोड? इसके अलावा एक दिन वो हैकल में चला गया, उसका प्लान था आउटरीच का। यहां कोड में नहीं लिखा, मैं मेरे अपने लफ्ज हैं, मैं उसको आउटरीच प्लान कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा वैसे उसका था तो सारा पहाड़ी वाज आउटरीचिंग ही था, वो जगह जगह गांव में मनादी करता रहा। एक शख्स वहां गया, एक दिन वो वहां गया और खुदा के घर को इस कदर आलूदा पाया जितना कि ये आज हो चुका है। क्या यीशु मसीह इतना ही खुश होता है जब हैकल में जाता है? बाइबल कहती है उन्होंने घर को आलूदा कर दिया था, और जब घर को आलूदा किया था, और किया किससे था? कोई इतना गैर कानूनी काम भी नहीं कर रहे थे। जो चीजें हैकल को चाहिए थी उन्होंने वहीं स्टॉल बना रखे थे। और नबी कहता है हैकल में चला गया, एक शख्स वहां गया और खुदा के घर को इस कदर आलूदा पाया जितना कि ये आज हो चुका है। यीशु मसीह भी तो अपने कलाम के अंदर ये फरमाते हैं कि मैं हैकल में गया और मैंने लोगों को ऐसे करते पाया। और फिर हमारे ज़माने का पैगंबर भी कहता है कि जितना आज खुदा का घर आलूदा हो चुका है। वो खरीदो फरोख्त कर रहे थे, सराफ लगाए हुए थे, वो सराफों के तख्तों की जानब घूमा, रस्सियां ली और उसका कोड़ा बनाया और सराफों को मार कर हैकल से बाहर भगा दिया और उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा ये लिखा है हालेलुया, मेरे बाप का घर दुआ का घर है और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। खुदावंद के पास हर एक बात का कोड मौजूद था, और आज इस कलीसिया के पास भी हर एक बात का कोड होना चाहिए। आमीन। तभी तो कलाम के वसीले में और आप जिंदा हैं, वरना नहीं। फिर कहते हैं अपनी रिवायत के जरिए डाकुओं की खो बना दिया, और तुमने अपनी रिवायत के जरिए, हमारी रिवायत है, देखो जीसस पास्टर इन्होंने बकरे खरीदने जाना था तो हमने कहा कि इधर शहर में बकरों का स्टॉल लगा लेते हैं। हमने सबसे जो अजीज बंदा था हैकल के खूबसूरत दरवाजे के ऊपर ही उसका बाड़ा लगा दिया कि यहाँ से नज़दीकी पादरी के जाने वाले फ़ौरन से पकड़ें, और क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता जल्दी से आएँ, बर्रा दें पादरी को, बर्रा उसको काटे, ज़बह करे, सारा कुछ जल्दी से हो के निकल जाए। अगर आप यीशु मसीह के लिए टाइम नहीं निकालते तो जो आपका काम है, जो आपकी इनकम है, वो आपके लिए कभी फ़ायदेमंद नहीं है। टाइम निकालो यीशु मसीह के लिए। यह ज़िंदगी किसने दी है? खुदावंद यीशु मसीह ने। यह ज़िंदगी किसकी देन है? खुदावंद यीशु मसीह की। लहू किसका बहा है? खुदावंद यीशु मसीह का। वो वाहिद जगह कौन सी है? खुदावंद यीशु मसीह। मैं तो आप किसी दूसरी जगह अगर परस्तिश करने जाएंगे भी तो कभी काबिल कबूल नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी अगर यीशु मसीह के अलावा करेंगे। फिर नबी कहते हैं और क्या इस किस्म का गिरोह कभी उसका यकीन कर पाता जो वो कर रहा था? नहीं जी, कभी गिरोह यकीन नहीं करता। क्या इस किस्म का गिरोह कभी उसका यकीन कर पाता? नहीं जनाब। वो इस जमाने की गंदगी और समाजी कीचड़ में इस कदर धसे हुए थे, यहां तक कि वो कलीसियाई तौर पर इस कदर
मुंजमद हो गए थे कि उन्हें कादरे मुतले खुदा की कुव्वत की जुम्बश भी महसूस नहीं होती थी। उसने तहस नहस वहां कर दी, उन्हें कोई जुम्बश नहीं महसूस हुई, कुछ भी नहीं हुआ। कोई तजब नहीं कि वो बेचारी औरत उसकी पोशाक को छू सकी और उसके वसीले शफा पा गई, जबकि एक मतवाला सिपाही उसके मुंह पर थूक रहा था मगर उसे कोई कुव्वत महसूस ना हुई थी। ये इस बात पर मुनस्सर करता है कि आप उस तक कैसे रसाई हासिल करते हैं। ब्रदर बताना चाहते हैं, एक आती है भीड़ में, पता नहीं कैसे आती है, और कहती दिल में सोचती है, जब वो यायर की बेटी को जिंदा करने के लिए जाता है और भीड़ लगी हुई है, वो घसीटते घिसाटते लोगों के नीचे से गुजरते गुजारते कैसे ना कैसे यीशु मसीह की पोशाक तक पहुंचती है और उसकी पोशाक को छूती है और उसकी पोशाक के छूने के सबब से वो अच्छी हो जाती है। लेकिन एक दलेरी से उसी मुजस्सम कलाम के मुंह के ऊपर थूकता है, उसे कुछ फील नहीं होता। एक इसी बादल को बातें करता है, दूसरा इसी बादल की हकीकत को जानता है और इसकी अकीदत करता है। किसी को कोई परवाह नहीं है, लेकिन नबी ने कहा यह अपने सोचने के अंदाज से है। आमीन। थोड़ा आगे निकलते हैं। क्या होता है, क्या मनस्सर करता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। जब आप चर्च जाते हैं तो यह इस बात पर मनस्सर करता है कि आप चर्च में क्या ढूंढ रहे हैं। जब आप चर्च आते हैं, यह आप पर पादरी पर नहीं है, मत मेरे ऊपर डालें कि नहीं जी नहीं, ये तो सारे पादरी ते दारोमदार है, पादरी कलाम मतलब इस तरह का ना सुनांदा, मेरे पर नहीं, ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज़ के लिए चर्च आए हैं। आप 13वीं आयत पढ़ते हैं, आखिरी आयत पढ़ के मैं इसको बंद करता हूँ। 15वें बाब की 13वीं आयत पर चलते हैं। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। हाँ। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है। आमीन। 13वीं आयत कहती है, उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। लेकिन इससे थोड़ा आप पीछे देखें, 10वीं आयत। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, ये इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं और इंसानी हुक्मों पर चलते हैं। जब 9वीं आयत खत्म होती है तो 10वीं आयत कहती है, फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती। सवाल क्या हुआ था, तेरे शागिर्द हाथ धोकर रोटी नहीं खाते, तो उसने उनको समझाया कि तुम आदमियों की रिवायतों के सबब से खुदा के हुक्म को टाल मटोल देते हो और सारी बातें कर करा के फिर लोगों से कहता है, इस बात को समझो, आदमी को नापाक कौन करता है, जो उसके बाहर से यानी मुंह में चीज जाती वो नहीं, बल्कि जो मुंह से निकलती है वो नापाक करती, वही आदमी को नापाक करती है। 12वीं आयत। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये बात सुनकर ठोकर खाई। हुण कलीसिया भी पादरी नूं समझाउण लगी है, कहंदी पारी साहब तुहानूं पता लग्या कि तुहाडी इस गल तो फलाने पास्टर डॉक्टर नूं बड़ी ठोकर लगी है। फरीसी आलम आदमी सी। शागिर्द पास आते हैं यीशु मसीह के, समझाते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह पतरस से कहता है, पतरस सुन, 13वीं आयत। ऐसा नहीं है 12वीं आयत में लिखा। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह बात सुनकर ठोकर खाई है। पतरस कौन था, कलीसिया यीशु मसीह की, और कलीसिया पास्टर को कहती है, तेरे इस प्रीचिंग से फलाने फलाने भाई को ठोकर लगती है। तो यीशु मसीह ने पतरस से कहा, कलीसिया सुन। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। तुझे जितना बड़ा चर्च नजर आता है कोई बात नहीं, जितना बड़ा बंदा नजर आता है कोई बात नहीं, लेकिन अगर बनाए आलम से पेशतर खुदा में यीशु मसीह से चुना हुआ नहीं है, यह जड़ से उखाड़ा जाएगा और फेंक दिया जाएगा। उन्हें 14वीं आयत। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं। अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों घड़े में
पास्टर क्या हैं? ऐसे हैं, इन्हें पता ही नहीं है, बता नहीं रहे कलीसिया को, पर कलीसिया को इल्म होना चाहिए। एक वक्त आया, यीशु मसीह की प्रीचिंग ऐसी थी कि कलीसिया यीशु मसीह को समझाने के लिए कहती, यीशु मसीह ऐसी बातें, मैं तस्वीर कशी के तौर पर कहता हूँ, यीशु मसीह ऐसी बातें ना किया कर, ये वक्त के आलम आदमी हैं, इनके बड़े बड़े चर्च हैं, इनकी इतनी बड़ी खिदमत है, इन्होंने ऐसा किया है। यीशु मसीह ने कहा, सुन कलीसिया, पतरस सुन, जो पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। आपको और मुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए। जो खुदामद में जड़ पक्की रखता है, जिसकी बुनियाद चट्टान है, उस पर मींह आएगा, बारिशें चलेंगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगी, मुसीबतों से गुजरेगा। मैं स्टडी कर रहा था मैसेज, अब अजीम अब्राहम फाते, उस मैसेज में लिखा है अब्राहम पर कितनी आजमाइशें, और बाइबल भी कहती है कि अब्राहम को खुदा ने आजमाया, क्या गिरा? नहीं गिरा ब्रदर। जिनका हिस्सा यरूशलेम में था वो गिरे नहीं है, पर जो बनाए आलम से पेशतर चुनाव में नहीं है। मैं नहीं कहता कि कौन चुनाव में कौन नहीं है, लेकिन एक आपका फैसला बताएगा। यीशु मसीह को समझाती कलीसिया, लेकिन यीशु मसीह कलीसिया के सामने खड़े होकर कहता, सुनो कलीसिया, अभी तुम्हें मेरे फैसले ठीक नहीं लग रहे, लेकिन यीशु मसीह अकेला रह गया गतसमनी में। कलीसिया सो रही है, नींद पे नींद आ रही, कलीसिया ने इनकार भी कर दिया यीशु मसीह का, अकेला सलीब पर लटक गया। क्या उसका फैसला गलत था? कलाम को लेकर खड़े हो जाएं, कलाम कभी गलत नहीं है। बाइबल कहती है आसमान और जमीन टल जाएंगे, पर खुदा के मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। जो परस्तिश की जगह है वो यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह से कोई आपको हटाता है, अपनी तरफ खींचता है, पर्सनल असर और रसूख आपके ऊपर छोड़ना चाहता है, तो आप उसके असर से निकलें। और जब आप उसके असर से निकलें, जैसे यसाया निकला था, निकल कर बाहर आए, खुदा आपको ब्लेस करने वाला है। और आज इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं ख़त्म करूंगा। परस्तिश की जगह कोई और नहीं है, यीशु मसीह है। अगर फ़ायदामंद परस्तिश करना चाहते हो, आपका घर ऊपर उठे, आपकी फैमिली तरक्की करे, तो ब्रदर बड़ा ज़रूरी है आप पहले पॉइंट ढूंढो। जिधर आपको दूल्हा मिलता है, दूल्हे के रिश्तेदार भी आपको वहीं मिलेंगे। मुझे जिधर रोबन मिला, रोबन के रिश्तेदार भी मुझे वहीं मिले, रोबन की बीवी भी मुझे वहीं मिली, मुझे यीशु मसीह की बीवी वहां मिलेगी जहां यीशु मसीह मौजूद होगा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज गॉड। आइए।